राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सीधा सा टॉपिक है जांगम विष, यानी कि एनिमल पॉइजन है। ठीक है, जांगम विष में मैं पहले जो टॉपिक शुरू कर रही हूँ वो आपका सर्प विष है, यानी कि स्नेक पॉइजन। सबने स्नेक देखा है, सांप तो एटलीस्ट मैं ये नहीं मानती, ये नहीं कह रही कि नहीं देखा होगा, सबने देखा होगा। सांप एक नॉर्मल इंसेक्ट है जो सबने देखा होगा। सांप कहाँ देखा है? अच्छा, वैसे ना सही, ठीक है मैं मानती हूँ वैसे ना सही, पर आप लोगों ने वैसे तो देखा होगा। कैसे देखा होगा सांप को? नागपंचमी पे। नागपंचमी जांगम विष की परिभाषा क्या है? जांगम विष प्राणियों में पाए जाने वाले विष को जांगम विष कहते हैं। आचार्य चरक ने इसका विवेचन निम्न शब्दों में प्रस्तुत किया है। क्या चरक ने? सर्प, कीटा, उंदर, लूता, वृक्षिका, गृहगोधिका, जलौका, मत्स्य, मंडूका, कण्वः, कृकंटकः, श्वास, सिंह, व्याघ्र, गौम्य, आयुतुर, शून, कुल्लात्या, द्रक्षणतीय विषाम, दृष्टेत जंगम मतम, अर्थात सांप, कीट, चूहा, मकड़ी, बिच्छू, छिपकली, जोंक, मछली, मेढक, कड़हब, कृंटक, कुत्ता, शेर, व्याघ्र, गौम्य, तुरशु, नेवला आदि जो दांतों वाले प्राणी हैं उनके दांतों से उत्पन्न होने वाले विषों को जांगम विष कहते हैं, एनिमल पॉइजन। जांगम विष के अधिष्ठान, ठीक है, तो आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं 16 अधिष्ठान। दृष्टि, निश्वास, दृष्टा। तो श्लोक देखो, तत्र दृष्टि, निश्वास, दृष्टा, नख, मूत्र, पुरुष, शुक्र, लालत्र, आर्तव, मुख, संदर्श, विषद्रता, तुंड, अस्थि, पित्त, शुक, शवांता। दृष्टि, निश्वास, दृष्टा, नख, मूत्र, पुरुष, शुक्र, लालस्ताव, आर्तव, मुख, ध्वंस, विषद्री, तुंड, अस्थि, पित्त, शुक, शव। ठीक है, नेक्स्ट है ये अधिष्ठान किसने बताए हैं? 16 प्रकार के अधिष्ठान आपके सुश्रुत ने बताए हैं। ठीक है, अब आचार्य सुश्रुत द्वारा वर्णित जांगम विष। दृष्टि एवं निश्वास, दिव्य सर्प, दृष्टा, भौम्य सर्प, दृष्ट एवं नख, मजरा, श्व, वानर, मकर, मंडू, पाकमत, गोधा, शंभु, प्रचालक, गृहगोधिका, चतुष्पाद, कीटा, मल एवं मूत्र, चिपिट, पिचिटिका, कषाय, हसिका, शर्षप, तोदक, वर्च कीट, कौड़िका, शुक्र एक मूषिका होती है। ठीक है, बस। लाल मूत्र, पुरुष, मुख सदृश, नख, शुक्र, आर्तव, लूता होती है। आर वृक्षिका, विश्वम, बरटी, राज, मत्स्य, उच्च चिंटिका, समुद्र वृक्षिका। ठीक है, नेक्स्ट है मुख संदर्श, मक्षिका, कड़ब, जलोका, अस्थि, विष, हस्तिका, सर्पकंटक, वर्टी, मत्स्य, पित्त, शकुली, मत्स्य, रजा, राजी, मत्स्य, वर्की, शुक एवं तुंड, सूक्ष्म तुंड, उच्चितिका, वरटी, शतपदी, शूक, बल्बिका, शुंगी, भ्रमर, शव है, कीट और सर्प। आचार्य चरक ने जो बताया है उनके मत के अनुसार कितने हैं? 16 होते हैं विष। सर्प, कीट, उंदुर, लूता, वृक्षिका, गृहगोधिका, जलौका, मत्स्य, मंडूर, कड़वा, कृंटका, श्वान, सिंह, व्याघ्र, गौम्य, तरसु, नकुल आदि दंतेले जीव के दांतों से उत्पन्न विष को जांगम विष कहते हैं। जांगम विष के सामान्य लक्षण क्या होते हैं? निद्रा, तंद्रा, क्लम, दाह। ये चार चरक ने बताए। तो क्या बताया है? निद्राम, तंद्रा, क्लमा, दाहम, सपाकम, ग्लोम, हर्षणम, शोफम, चैव्यत्र, आर्तवम, चा जन्य, जंगम विषम। ठीक है, तो क्या है? प्राणियों में विषग्रस्त सभी प्राणियों के प्राह निम्न लक्षण रूप से पाए जाते हैं: निद्रा, तंद्रा, क्लम, दाह, पाक, शोथ, रोमांच, अतिसार। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सर्प विष। जिस प्रकार स्थावर विष में मूल विष सर्वाधिक घातक और सद्य प्राणहर होते हैं, उसी प्रकार जंग विष में सर्प विष सर्वाधिक घातक और सद्य प्राणहर होता है। सर्पयूं तो संसार के प्राह सभी भूभागों और सभी स्थितियों में पाया जाता है, परंतु उष्णकटिका के उष्ण जलवायु वाले और वन्य प्रदेशों में विशेष रूप से अधिक देखे जाते हैं। संसार में सर्पों की संख्या लगभग 2500 जातियां पाई जाती हैं। इनमें से लगभग 216 भारतवर्ष में पाई जाती है, जिनमें मात्र 52 विषाक्त होती हैं। भारतवर्ष में प्रतिवर्ष लगभग 2 लाख सर्पदंश की घटनाएं मिलती हैं, जिनमें से अनुमता 15,000 या 30,000 तक लोग मृत्यु को ग्रस्त हो जाते हैं। ठीक है, इस संबंध में चरक का शंका विष यानी कि फियर ऑफ स्नेक पॉइजनिंग का वर्णन दर्शनीय माना गया है। तो शंका विष क्या होता है? आचार्य चरक के अकॉर्डिंग श्लोक देखो, दुरंत कार्य विरुद्ध केन दृश्य संख्या विषेद उद्गार ज्वर
छद्री मूर्छा दाह उत्पत्ति वा भवेत ग्लानि मोहो अतिसारस्य आयत च शंका विषम मतम। अर्थात कभी कभी घने अंधकार में जाते समय पैरों में किसी कांटे आदि के गड़ जाने से कारण मनुष्य को भय हो जाता है कि उसे किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया। यदि यह भय सर्प का हुआ तो अब और भी खतरनाक सिद्ध होता है। ये शंका विष भय वेग के कारण होता है, मतलब हमें लगता है। ठीक है, इससे क्या होता है, ज्वर आ जाता है, वमन होता है, दाह होता है, ग्लानि, मोह और अतिसार। ठीक है, ये लक्षण पूर्णतः सर्वोत्तम मनोविकृति जन्य होते हैं। इसी को विद्वानों ने शंकाविष की संज्ञा दी है। सर्पाभि टच ऑफ द स्नेक। वृद्ध भागवत ने क्या कहा है इसमें, भीरो सर्पांग संदर्पश भयेन कुपोतो अनलहा कदाचित कुरुते शोफम सर्वाभिघत तू तत्। कभी कभी किसी डरपोक आदमी को सांप के शरीर के स्पर्श मात्र से ही भय उत्पन्न होने लगता है, उसकी वायु कुपित हो जाती है और स्पर्श स्थान पर शोथ हो जाता है। इसे सर्पांग अभिगत यानी कि टच ऑफ स्नेक कहते हैं। ये लक्षण भी पूर्णतः मनोजन्य होता है। प्राचीन साहित्यकारों ने विशेषकर से आचार्य सुश्रुत ने सर्पों के स्वरूप, उनकी प्रकृति और विष का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया है। उसके बाद सर्प के पर्याय क्या होते हैं, दर्विकर, द्रुलल, ये राजनगट्टू ने बताया है। पाताल नील, वली, नाग, कंदर्वेय और वक्र, दंडशूक, चक्षु, श्रवा, कुंडली, विषघर, फणी, पनग, वायुभक्ष, भोगी, जृहाग, सर्प, दंशदेह, भुजंग, अहि, भुजग, सरीसृप, कंच, कुचुकिका, दीर्घपुंछ, द्विहिजीव और उरग। ठीक है, सर्पों के भेद उपभेद, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्प। आगे क्या है कि क्लासिफिकेशन बताया है, मतलब सर्प के भेद और उपभेद। तो क्या क्या होते हैं, आचार्य सुश्रुत ने बताया वो दो तरीके के बताया, एक तो दिव्य और एक भौमिक। ठीक है, तो उन्होंने भौमिक को भी अलग अलग क्राइटेरिया में करने लगे। दिव्य में कैसे आएंगे, जैसे कि वासुकी नाग, जो शिव जी के गले में नाग होता है वो वासुकी है। ठीक है, जो कि यूज़ किया गया था समुद्र मंथन में खींचने के लिए, जो रस्सी बना था वो वासुकी है। ठीक है, तक्षक नाग होता है, ये पौराणिक सांप जो होते हैं वो, जैसे कि विष्णु जी के भी एक है वो वाला। ठीक है, और भौमिक है भूमि पर विरेचन करने वाला। पुनः भौमिक सर्पों के 5 मुख्य भेद होते हैं, दर्विकारी, मंडली, राजीमान, निर्विष और वैकरंज। ये 5 हैं, दर्विकारी, मंडली, राजीमान, निर्विष और वैकरण। तो इसमें से श्लोक है, द्वाविशम मंडले राजी मतस्य दशा निर्विशा द्वादश ज्ञ वैकरंजस्तता वैकरंजसुदता सप्तत्रिता मंडली राजिला। अर्थात आगे देखो, सुश्रुत ने क्या बताया, दर्विकरा मंडलोन राज मंतस्थते चा निर्विशा वैकरण चा त्रिविध हस्ते पुनः स्मृता। दर्वी करविश जो होता है उसकी पहले टोटल संख्या हो गई 80। दर्वी करविश जो होता है वो 26 प्रकार का होता है, मंडली 22 प्रकार का, राजीमान 10 प्रकार का, निर्विश 12 प्रकार का, वैकरण जी 3 प्रकार का और वैकरण जो उद्भव 7 प्रकार का। वर्णोद्भेद अनुसार सर्प के प्रकार 4 होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये जो नॉर्मली हम जैसे कहते हैं ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय, तो वही इसमें बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सर्प। ठीक है, आचार्य चरक के अनुसार जो है दर्विकर सर्पो मंडली राजन्यमिति त्रयो यथाक्रम वात पित्त श्लेष्म प्रकोपक। अर्थात आचार्य चरक ने दर्विकर, मंडली और राजीमान 3 ही विष बताएं। इन तीनों भेदों का उल्लेख 3 दोषों से किया गया है, जैसे कि दर्विकर विष जो हो गए वो वात प्रकोप हो गए, मंडली जो है पित्त प्रकोप है और कफ जो है राजीमान कफ प्रकोप है। वृद्ध भागवत के अकॉर्डिंग जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, दिव्य और भौमिक। जैसे वासुकी हो गया, तक्षक दिव्य हो गए, भौमिक क्या हो गया, भूमि पर विचरण करने वाले। ठीक है, फिर उन्होंने 5 मुख्य भेद बताए हैं, दर्विकर, मंडली, राजीमान, निर्विश और वैकरण, जैसे कि आचार्य सुश्रुत ने बताए थे। ठीक है, इनमें से दर्विकर की संख्या 26 बताई, मंडली की संख्या 22 बताई, राजीमान की 10 बताई, निर्विश की भी 12 बताई, वैकरंज की 3 और उपभेद होते हैं। बस उन्होंने क्या वैकरंज उद्भव नहीं बताया है। ठीक है, जो 7 प्रकार का होता है। ठीक है,
उसके बाद वैकरण और राजिमान के संयोग से, इनके संयोग से, राजिमान और वैकरण के संयोग से 7 प्रकार के सर्प उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार की इनकी कुल संख्या 80 बताई गई है। ठीक है, आचार्य सुश्रुत और आचार्य बांगभट्ट ने सभी 80 प्रकार के सर्पों का नाम उल्लेख किया है। कैसे किया है वो ऐसे, दरबी करके 26 है, तो 26 के नाम क्या क्या होते हैं? कृष्ण सर्प, महाकृष्ण, कृष्णोदर, श्वेत कपोत, महाकपोत, बालाहक, महासर्प, शंख कपाल, लोहिताक्ष, गवेधुक, परिसर्प, खंडपक, फण, कुकुड, पदम, महापदम, दर्भपुष्प, दधिमुख, पुंडरिक, भूकुटिमुख, विष्कर, पुष्टाभिकर्ण, गिरिसर्प, ऋतुसर्प, श्वेतोदर, महाशिर, अलगर्द, आशीविश, मंडली सर्प, आदर्श मंडल, मंडली सर्प, ये 27 प्रकार के आशीविश तक हो गए। अब मंडली सर्प कितने थे? 27 थे। तो आदर्श मंडल, श्वेत मंडल, रक्त मंडल, चित्रमंडल, प्रशत, रौद्रपुष, मिलिंद, गोनस, वृद्धगोनस, पनस, महापनस, वेणुपत्रक, शिशुक, मदन, पालीनंदर, पिंगल, तंतुक, पुष्प, पांडु, ठीक है, षडंग, अग्निक, बभ्रू, कषाय, कलुष, पारावट, हस्तभरण, चित्रक, एणीपद, ठीक है। राजीमान जो थे वो 12 प्रकार के थे। कौन कौन से? पुंडरिक, राजी चित्र, अंगुलीराज, बिंदुराजी, कर्दमद, तृणशोधक, सर्षपक, श्वेतहनु, दर्भपुष्प, चक्रक, गौधुमक, किसाद, ठीक है। निर्विश जो थे गलगौली, शूकपत्र, अजगर, दिव्यक, वर्षाहिक, पुष्पशकी, ज्योतिषरथ, शीरिका पुष्प, अहिपातक, अंधहाइक, गौराहिक और वृक्ष है। वैरंज सर्प क्या है? माकुली, पोटगल, स्निग्धराजी। वैकार रंजोदक, जो द अब सर्प कौन से? दिव्यलेख, रौद्र पुष्पक, राजी चित्रक, पटोलगल, पुष्पाभिकर्ण, दर्भपुष्प और वैलेतक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है दर्भीकरण, मंडल और राजीमन की पहचान क्या क्या होती है। आचार्य चरक के अकॉर्डिंग फण वाले सांपों को फणी या दावीकर कहते हैं, ठीक है। पहचाने, ध्यान से देखो। आचार्य चरक ने क्या बताया है कि जिनमें फन होता है, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? दर्भीकर कहलाते हैं। जिन सांप का फल मंडलाकार होता है, मंडल के आकार का होता है, उसे मंडली कहते हैं, ठीक है। मंडल से मंडली कैसे हो गया? मंडल के आकार का, ठीक है। फण वाले सर्पों को दर्भीकर कहते हैं। मंडल के आकार का होगा मंडली कह दिया। जो सर्प बिंदु बिंदु चिन्ह वाले होते हैं, मतलब जिनमें ये पहचान है, वो राजीमान कहलाते हैं, ठीक है। तो फण वाले दर्भीकर, जो मंडल वाले हैं वो मंडल, ठीक है। मंडल आकार वाले हैं वो मंडली, और जो जिन पे बिंदु प्रेजेंट है वो क्या है? राजीमान, ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने कैसे बताया? इन्होंने अलग अलग वर्णन किया है। तो दर्भीकर विष्कर, तो एक बार चरक का श्लोक देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दर्भीकर फणी गय, मंडली, मंडलाकार, फणः, बिंदु लेख, विचिंग, त्रांगम, पन्नंगः, स्यातु, राजीमान। ये अर्थात दर्भीकर वाले कैसे होंगे? फन वाले होंगे, ठीक है, जिनका फण वाले सर्पों को दर्भीकर कहा जाता है। उसके बाद जिनमें मंडल प्रेजेंट होता है, मंडल आकार का, वो क्या कहलाता है? मंडली कहलाते हैं। और जिनमें बिंदु प्रेजेंट होते हैं वो बिंदु प्रेजेंट होते हैं वो राजीमान कहलाते हैं। आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग देखो, श्लोक है, श्लोक छोड़ दो आचार्य सुश्रुत का, ठीक है। शिरोभाग पर रथांग यानी कि चक्र बना होगा, लांगलम हल बना होगा, छत्र स्वास्तिक अंकुश के सदृश निशान से युक्त होगा, पड़ युक्त होगा, तेज भागने वाला होगा, तो वो क्या कहलाएगा? दर्भीकर कहलाएगा। मंडली सर्प कौन सा था? नाना प्रकार के मंडलों से विचित्र, भारी शरीर वाले, मंद गति वाले और अग्नि सूर्य प्रभा युक्त जो होगा। राजीमान सर्प क्या होगा? स्निग्ध होगा, विविध वर्ण की त्रियक एवं ऊर्ध्व रेखाएं प्रेजेंट होंगी और चित्रित से होंगे, ठीक है, मतलब उनमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर मौजूद होंगे। अब वृद्ध बांगभट्ट के अकॉर्डिंग देखो, दर्भी सर्प चक्र, हल, छत्र, स्वस्तिक या अंकुश के चिन्ह धारण करने वाले फणयुक्त शीघ्रगामी होते हैं, ठीक है। मंडली सर्प नाना प्रकार के मंडलों से चित्रित, चपेट, मंदगति वाले, अग्नि और सूर्य के समान कांति वाले होते हैं। राजीमान क्या होते हैं? चिकनी, नाना वर्णों की तिरछी एवं ऊर्ध्वगामी रेखाओं से युक्त और चित्रित होते हैं। चिन्ह आदि सर्पों के फण और पृष्ठ भाग पर ही पाए जाते हैं, पृष्ठ मतलब पीठ के भाग पर पाए जाते हैं, ठीक है। आचार्य अब उक्त सर्पों का विचरण काल, ठीक है, मतलब कब निकलते हैं ये भी पता होना चाहिए। तो विचरण काल कर लेते हैं, विचरण काल की बात, तो कब निकलते हैं? तो देखो, दर्भीकर सर्प जो होंगे वो दिन में निकलेंगे। मंडली सिर्फ रात्रि के प्रथम, द्वितीय और तृतीय पहर में होंगे। राजीमान रात्रि के चतुर्थ पहर में, 8 याम होते हैं, 4 पहर होते हैं उसके हिसाब से। तो दर्भीकर पहले दिन में निकल आएंगे, उसके बाद मंडली रात्रि के प्रथम, द्वितीय और तृतीय में निकलेंगे, और राजीकर मान कब निकलेंगे? रात्रि के चतुर्थ पहर में। विष का रस एवं
तो विष का रस एवं वीर्य तथा उसकी दोष प्रकोपता, ठीक है, रस वीर और दोष प्रकोपता देखते हैं, ठीक है। आचार्य चरक के अकॉर्डिंग पहले देखते हैं। तो दर्वीकर में क्या था, वात था। विष के गुण क्या थे, रूक्ष और कटु। पित्त है मंडली में, अम्ल और लवण। राजिमान में क्या है, कफ अधिकता होगी, मधुर और शीतल, ठीक है। यहाँ हो गए। तो इसका श्लोक देख लो। विषाक्त दूष कटु अम्ल लवणों स्वादु शीतलम विषम यथाक्रम तेषु तस्यादरम आदि को उपनम। अर्थात 3 प्रकार के सर्पों में दर्वी सर्प का विशेष रूप से रूक्ष और कटु होने के वात प्रकोपक होता है। मंडली का विष विशेषता पित्त होने से अम्ल और उष्ण होने से पित्त प्रकोपक होता है। और राजिमान विष मधुर और शीतल होने से कफ प्रकोपक होता है, ठीक है। आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग क्या है, पर्ण वाले सभी सर्प काटने पर व्यक्ति में वायु को प्रकोपित करते हैं। मंडली सर्प पित्त को तथा उनके राजिमान कफ को प्रकोपित करता है। तो पहला दर्वी विष, वात, पित्त, कफ, सेम है तीनों ने से बताया। आसमान वर्ण वाले सर्प और सर्पणी की संतान जो वैकरंज कहलाती है, इसमें वैकरंज के काटने से 2 विषयों के लक्षण उत्पन्न होते हैं, माता पिता के अनुसार उत्पन्न होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे काटा है उसके हिसाब से लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे। वृद्ध बाघवट देखो, दर्वी सर्पों का विष कटु रस वाला होता है, ठीक है। रस कटु है, ठीक है। गुण क्या है, रूक्ष है। तो रूक्ष होने के कारण वायु को प्रकोपित करता है। मंडली सर्पों का विष अम्ल रस वाला होता है और क्या करता है, उष्ण वीर्य वाला होता है, इसीलिए पित्त को प्रकोपित करता है। राजिमान सर्पों का मधुर रस वाला होता है और शीतल वीर्य होता है, इसलिए कारण कफ को प्रकोपित करता है। विषाक्तता पर अवस्था और ऋतु का प्रभाव, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, विषाक्तता पर अवस्था और ऋतु का प्रभाव कैसे पड़ेगा। आचार्य चरक के अनुसार कृष्ण वर्णीय सर्प युवावस्था एडोलसेंस में, गौनस या मंडली सर्प वृद्धावस्था और राजिमान सर्प आयु की मध्य अवस्था में अधिक विषैले होते हैं और उनकी दृष्टि और फुंकार से ही विष का प्रभाव होने लगता है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार देखो, दर्विकर सर्प तरुण अवस्था यानी कि युवा अवस्था, मंडली सर्प वृद्धावस्था, सेम है, कोई अंतर नहीं है। और राजिमान विष मध्यम आयु, तीनों का सेम है, कोई अंतर नहीं है। दंश जब होते हैं तो उन दंश से उनकी मृत्यु हो जाती है। आचार्य वांगभट देखो, सबके एक ही जैसे चल रहे हैं अभी, ठीक है। दर्विकर विष सर्प तरुणावस्था और वृक्षाल काल में मंडली साप मध्यम व और शीतकाल में राजिमान वृद्धावस्था। ये थोड़ा उल्टा हो गया, नहीं ये भी वैसे ही है, ये थोड़ा अलग हो गया, ठीक है। इसमें क्या था, मंडली विष मध्यम वय में आ गया, ठीक है। दर्विकर तरुण में ही रहा, ठीक है। पर मंडली और राजिमान अलग अलग हो गया। मंडली वहाँ वृद्धावस्था में था और यहाँ कौन सी, मध्य में आ गया। और राजिमान काय में था, वृद्धावस्था में था, तो इसमें काय पे आ गया, राजिमान वहाँ पे इसमें था आचार्य चरक और सुश्रुत के अकॉर्डिंग आपका मध्यम अवस्था में, पर यहाँ कहाँ से आ गया, यह वृद्धावस्था में आ गया, ठीक है। और देखो दर्विकर सांप जो होते हैं वो वर्षा काल में ज़्यादा प्रभाव विषाक्त होते हैं, ठीक है। जो आचार्य वाघभट्ट ने बताया। उसके बाद मंडली सांप उन्होंने शीतकाल में ज़्यादा प्रभाव कर बताए हैं और आपके राजिमान जो है वो ग्रीष्म काल में अत्यधिक विषाक्त बताए हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सर्पों का जीवन क्रम और जीवन अवधि। इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी पढ़ा देते। सर्पों की जीवन क्रम और जीवन अवधि का आचार्य वाघभट्ट ने बड़ी ही विस्तार से वर्णन किया। ये वर्णन न केवल रुचिकर और ज्ञानवर्धक है परंतु तत्कालीन विद्य वेदों के गहन अध्ययन और पैनी दृष्टि की ओर इंगित करते हैं। इस प्रकार से निष्कम सूक्ष्म निरीक्षण और प्रायोगिक अध्ययन के बिना संभव नहीं होता है। आज भी उन्हें सत्यापित करने की आवश्यकता है। सर्पणी प्राहा ज्येष्ठ मास में ऋतुमती होती है, आषाढ़ में उसका सांप से संयोग होता है और कार्तिक में वह 240 अंडे देती है। कार्तिकेय मणि के अभाव वाले अंडे के फूटने पर उसमें से नर सांप, लंबी और लाल रेखा वाले अंडे के फूटने से उसमें मादा सर्प तथा शीरीष पुष्प के समान अंडों के फूटने से उसमें नपुंसक सांप निकलते हैं। सांपों के जन्म के 7वें दिन उनके 4 दाढ़ें निकलती हैं और 14वें दिन उन्हें विष का प्रादुर्भाव हो जाता है। नीचे के वाम पार्श्व की दाढ़ काली और ऊपर की ओर दाढ़ पीले होते हैं। नीचे के दक्षिण भाग में दाढ़ लाल और उसके ऊपर की शाफ बड़की होती है। काली दाढ़ में विष का 1 बूंद, पीले में 2 बूंद, लाल में 3 बूंद और शाफ में 4 बूंदें होती हैं। यहाँ बूंदों का अभिप्राय मूंग के दाने के बराबर मात्रा से है। सांपों से दूसरी 44 दाढ़ें होती हैं परंतु उनमें विष नहीं होता। सांपों की औसत आयु 120 वर्ष की होती है, कुछ 500 वर्ष तक भी जीवित रहते हैं, ठीक है। अब
लिंग भेद की पहचान ये कि सेक्स डिफरेंशिएट कैसे करोगे अगर नाक वाली बात है तो पुरुष सर्प गोल फण वाला, विशाल शरीर वाला, फुफकारते रहने वाला, ऊपर की ओर देखने वाला, मोटे सिर वाला और समस्त शरीर पर एक समान स्थूल दिखने वाला होता है। स्त्री सर्प पुरुष सर्प के लक्षणों से विपरीत लक्षणों वाली होती है। नपुंसक डरा डरा रहता है, ठीक है। ये दोनों हो गए। आचार्य सुश्रुत के अनुसार क्या है, पुरुष सापू की आंखें, जीभ, मुख और सिर आकार में बड़े होते हैं और स्त्री में नेत्र, मुख, जीभ और सिर आकार में छोटे होते हैं और नपुंसक दोनों प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। अल्पविष वाले और क्रोधरहित होते हैं, ठीक है। व्रत भागवत के अकॉर्डिंग सापों में ऊर्ध्व दृष्टि, ऊपर की ओर देखने वाला, बड़े आकार, बड़ी आंखें, बड़ी जिह्वा, उच्च स्वर, स्पष्ट फण वाले सर्प नर होते हैं। स्त्री में इसके विपरीत लक्षण वाले मादा सर्पियाँ होते हैं। नपुंसक आयताकार, चपल, कोमल, जड़ से आकार में मेदोव्यक्त शब्द द्वारा ही क्रोध को व्यक्त करने वाले तथा श्वेताभ और तिरछी सिर वाले नपुंसक होते हैं। लिंग भेद अनुसार विष की प्रबलता तो नर सांप में मादा रात्रि में और नपुंसक संध्या काल में प्रबल होते हैं, ठीक है। नर सांप दिन में प्रबल होते हैं, मादा जो होती है वो रात में प्रबल होती है और नपुंसक संध्या से प्रबल होते हैं। यही इनके काटने के समय सर्पिणी कभी कभी काट सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है सर्पों में भी वर्ण भेद। अब स्वरूप की बात करें तो ब्राह्मण सर्प कैसा होता है, प्रभा, मोती एवं चांदी के समान रंग में, कपिल, सुगंध युक्त, देखने में सुंदर। क्षत्रिय सांप स्निग्ध वर्ण, अत्यंत क्रोधी, सूर्य चंद्र की आकृति से, छत्र संख्या कमल के तरफ से चिन्हों से युक्त। वैश्य सर्प कैसा होता है, काले रंग के, वज्र के समान मतलब हीरे के समान होता है, लोहित वर्ण, धूम्र और कपोत के रंग का। शूद्र सांप कैसा होता है, भैंस, चित्र व्याघ्र वर्ण के, खुरधारी, खाल वाले, कई भिन्न भिन्न रंगों वाले, ठीक है। ये आचार वांगभट्ट के अनुसार था, ठीक है। ठीक है, उसके बाद अब और भी इसमें बताया गया है वैसे तो, ठीक है। तो ब्राह्मण सांप के लक्षण देखो। ब्राह्मण सांप क्रोधी, नील, कपिल, लोहित या श्वेत वर्ण के, लाल मुख और पिंगल आंखों वाले, पवित्र स्थान में विरचन करने वाले और फण पर यज्ञो पवित्र आदि द्विजातियों के चिन्ह धारण करने वाले होते हैं। इनके शरीर पर बिल्व पुष्प, चंदन, खस, कमल अथवा गुगलू की सी गंध आती है। क्षत्रिय सांप अभिमानी, धीर, लाल आंखों वाले और अत्यधिक क्रोधी होते हैं। देखने में पके हुए जामुन, खजूर, द्राक्षा या टूटे हुए अंजन के समान लगते हैं। फण पर अर्धचक्र, शंख चक्र या हल्का चिन्ह बना हुआ होता है। शरीर में चमेली, चंपा, नागकेसर, तेजपत अथवा आगरू की सी गंध आती है। वैश्य सर्प के गुण। वैश्य वर्ण के सर्प कबूतर के समान, हीरा या गोमेद की सी कांति वाले, शरीर पर बिंदु या मंडल के युक्त तथा धूसर लाल या गहरे लाल के रंग होते हैं। इनके शरीर पर कूट बकरी या भेड़ के दूध और घी की सी गंध आती है। शूद्र सर्प के लक्षण। शूद्र वर्ण के सर्प भैंस, हाथी अथवा कीचड़ के से रंग वाले, बिंदु और रेखा से युक्त तथा रुक्ष होते हैं। इनके शरीर से मध्य अथवा रक्त की सी गंध आती है। वर्ण भेदानुसार विचरण काल। ब्राह्मण सर्प अपराह्न में, क्षत्रिय मध्य में, वैश्य अपराह्न में तथा शूद्र सूर्यास्त में के बाद विचरण करते हैं। सर्पों के वर्ण में दंश स्थान में आने वाले गंध से पहचाना जा सकता चाहिए। उसके बाद वर्ण भेदानुसार दोष प्रकोपता। ब्राह्मण वर्ण के सांपों का तीनों दोषों को, क्षत्रिय वात को, वैश्य पित्त को और शूद्र का कफ को प्रकोपित करता है, ठीक है। नेक्स्ट है सर्पदंश के सुश्रुत के अनुसार पैरों के नीचे दब जाते हैं। स्वदष्टता, प्रकृत का होने से, क्रुद्ध होने से, ग्रास्थिति अर्थात भोजन की इच्छा से। आचार्य वांगभट्ट के अनुसार आहार के लिए पैर का स्पर्श होने अथवा दब जाने के कारण, भय से, विष की अधिकता से व्याकुल होकर, क्रोध होने के कारण, पापवृत्ति से बदला लेने के लिए अथवा देवता, ऋषि या यम के आदेश से किसी प्राणी को डसता है। सर्पदंश के भेद। सर्पित, रदित, निर्विष। 3 प्रकार के दंश सुश्रुत ने बताया। सर्पित, रदित चापि तृतीय मतः निर्विषम। सर्पांग अभिहंतम केचिद छन्ति खलु तदिता। अर्थात 3 प्रकार के सर्पदंश बताएं। सर्पित, रदित, निर्विष। तो सर्पित देखो, सर्पदंश में यदि निम्नलिखित चिन्ह एवं लक्षण उपस्थित हो तो चिकित्सक उन्हें सर्पदंश समझे। सर्पदंत के पश्चात जब दांतों को बाहर निकालते हैं तो वहाँ एक दांत के 1, 2 या बहुत से निशान रह जाते हैं। ये निशान गहरे, अल्प रक्तयुक्त, चंचुमाला की तरह दिखने वाले, विकृति लाने पर सूक्ष्म और शोफ युक्त होते हैं। रदित सर्पदंश के लक्षण। त्वचा में जिस रक्तदंश पर लोहित, नील,
पीत तथा श्वेत रेखाओं हो वहाँ पर रदित दंश समझना चाहिए। इसमें विषाक्तता अल्प होती है। निर्विष सर्पदंश के लक्षण, यदि दंश के एक या अनेक निशान हो, शोफ और दुष्ट रक्त अल्प हो और रोगी स्वस्थ अनुभव करता हो तो चिकित्सक उसे निर्विष समझता है। सर्पित सर्पदंश के लक्षण, सर्पदंश के पश्चात जब दांतों को बाहर निकलता है तो वहां पर दांतों के एक, दो या बहुत से निशान रह जाते हैं। निशान गहरे, अल्प रक्तयुक्त, चंचुमाला वाले, विकृति लाने में सूक्ष्म शोभ युक्त होते हैं। रदित सर्पदंश कैसे होते? लोहित, नील, पीत या सफेद रेखाओं से युक्त, अल्प विषाक्तता से युक्त। निर्विष सर्पदंश के लक्षण एक या अनेक निशान वाले, अशोफ युक्त, अल्प प्रमाण में रक्त, दृष्टि, रोगी स्वस्थ अनुभव करता है। वृद्ध भांगवत के अनुसार आचार्य दंश के 5 भेद बताएं। तंडुराहत, व्यालुप्त, दष्टक, दृष्ट, निशक्तता। ठीक है। सुश्रुत की अपेक्षा अधिक सुस्पष्ट और विस्तृत है। पहले इन्हीं का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। तुंडा आहत क्या होता है? यह दंश छिछला एवं सतही होता है। इसमें दंश स्थान पर लाला से गीलापन मात्रा दिखता है। दंश या दांत का कोई चिन्ह नहीं होता। व्यालिंग, यह दंश भी सतही होता है। दंश स्थान पर एक या दो दांतों के चिन्ह तो होते हैं परंतु उन्हें रक्त नहीं आता। इस तात्पर्य यह है कि दंश का रक्त से संबंध नहीं हो पाता। वृंद भागवत ने उक्त दोनों भेद सुश्रुत ने निर्विष के अंतर्गत आ जाते हैं। सुश्रुत ने निर्विष के निम्न लक्षण बताए। यदि दंश स्थान पर शोथ कम हो, रक्त भी कम दूषित हुआ हो और रोगी अपेक्षाकृत स्वस्थ दिखाई देता हो तो दंश स्थान पर एक या अधिक दांतों के निशान होने पर भी उसे निर्विष जानना चाहिए। व्यालुप्त, यह दंश प्रथम 2 दंशों की अपेक्षा कुछ गहरा होता है। इनमें 2 दांतों के चिन्ह और रक्त का किंचित रिसाव पाया गया है। दष्टक, यह दंश व्याकुलता की अपेक्षा गंभीर होता है। इसमें दंश स्थान पर 3 दांतों के चिन्ह तथा मांस के कट जाने के कारण रक्त का अनवरत रिसाव देखने को मिलता है। सर्पदंश के रक्त में प्रवेश से विषाक्तता की संभावना बढ़ जाती है। वृद्ध भांगवत उक्त दोनों भेद सुश्रुत रदित अंतर्गत आते हैं। रदित के उन्होंने निम्न वर्णन करें। दंश स्थान पर लाभ, नीली, पीली या श्वेत रेखाएं होती है। इसे उन्होंने अल्प विष वाला कहा है। दंश निश्चयता, यह दंश सर्वाधिक गंभीर होता है। इसमें 4 दांतों के निशान और में अनवरत रक्तस्राव के लक्षण पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका अवस्था विशेष सर्पों की अल्प विषाक्तता। आचार्य चरक के अनुसार उन व्यक्तियों में सर्प विष का वेग वृद्धि को प्राप्त करता है जो डरे होते हैं, पागल होते हैं, निर्बल होते हैं, विषाक्तता से त्रस्त होते हैं, क्षुधा जड़ता से पीड़ित होते हैं। इसी प्रकार जब विष के समान ही मनुष्य की प्रकृति हो, काल भी हो और विष प्रभाव के तुल्य हो तो भी विष का वेग वृद्धि को प्राप्त करता है। जब विष की प्रकृति से भिन्न प्रकृति का मनुष्य दंश का विकार होता है तो काल एवं ऋतु भी भिन्न प्रकृति के होते हैं और विष का वेग क्षीणता या ह्रास को प्राप्त करता है, विष अधिक प्रभावी नहीं करता। जो सर्प जल में रहने वाले होते हैं, जो दुर्बल होते हैं, क्रश होते हैं, जो डरपोक होते हैं, जो युद्ध में नकुल मतलब नेवरा से पराजित हो जाते हैं, जो वृद्ध होते हैं और अपनी केचुल ये छोड़ चुके होते हैं, वे मंद विष कहलाते हैं। आचार्य सुश्रुत के अनुसार यदि सर्प व्याघ्रग्रस्त या उद्विग्न हो तो तथा अति वृद्ध और अति बाल अवस्था में हो तो सर्प का दंश अल्प विष वाला होता है। गरुण देव, महर्षि, यक्ष, सिद्ध इनके स्थान में तथा ऐसे स्थान में जहाँ विषग्न औषधियाँ उपलब्ध होती हैं वहाँ पर हुआ सर्पदंश अल्प विष वाला होता है अथवा उसका विषाक्त प्रभाव नहीं होता। नकुल, प्रताड़ित, जल प्रवाह आदि से ग्रस्त, बाल अवस्था वाले, शारीरिक दृष्टि से दुर्बल, वृद्ध सर्प जिन्होंने कंचक त्याग दी हो और जो डरे हुए हों उनमें विष की मात्रा अल्प होती है। ठीक है। वृद्ध भागवत के अनुसार जो जल में डूब जाए, संभोग में क्षीण हो, भयभूत हो, नकुल आदि से परास्त, क्षीण वायु, धूप, रोग, भूख, प्यास, थकान आदि से पीड़ित, शीघ्र ही दूसरे देश से अवरासित, तुरंत ही विष केचुला त्यागने वाले, विषग्न, विद्या से अध्युषित स्थान में रहने वाले तथा कुक्षा औषधि तथा कुटिल झेड़ियों से प्रदेश रहने वाले सांप अल्प विष वाले होते हैं। सुश्रुत ने इनमें अतिवृद्ध, अतिबाल, उद्विग्न और रोगी के सर्पों का भी समावेश किया है। संभवतः इनमें विष अल्प मात्रा और अल्प वीर वाले होते हैं इसलिए काटने पर कम चढ़ता है। सर्पों की उग्र विषाक्तता तो क्या है? आचार्य वृद्ध भागवत ने आशी विष की संज्ञा दी है। आशी का शाब्दिक अर्थ होता है विषदंत या गरल। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लो आशी विष क्या होता है।
आशी विष में इसका तात्पर्य ऐसे विष से है जो तत्काल और निश्चित रूप से प्रभावी होता है। इसके अनुसार शमशान, चैत्य, बाबी, यज्ञशाला, मंदिर, चौराहा, जल स्थान, पुराने बाग, कोटर, बरगद आदि शीर वृक्षों, नीम के वृक्ष, झरने तथा पर्वत की कंदरक में रहने वाले जिनके शरीर पर चक्र, वज्र, गदा, माला आदि त्रिशूल का चिन्ह अंकित हो, जटायुक्त, लाल आंखों वाला और लाल मुख वाले सर्प आशी विष के समान अर्थात अत्यधिक तीव्र विषैले होते हैं। इनके दंश के लिए समय कोई प्रतिबंध नहीं होता। इनके कांटे की कोई चिकित्सा नहीं होती। तंत्र मंत्र, बलि, उपहार आदि सब व्यर्थ हो जाते हैं और रोगी किसी प्रकार बच भी नहीं जाता। वह विरूप अथवा विकलांग होकर जीता है। सर्पदंश के सामान्य लक्षण: स्थानीय दोष प्रकोपक वात, पित्त, कफ, दर्विकर सर्प वात, मंडली सर्प पित्त, राजीमान सर्प कफ। विष के गुण वही हैं। दर्विकर से रुक्ष और कटु, पित्त मंडली अम्ल और उष्ण, राजीमान मधुर और शीतल। दंश के लक्षण: दर्विकर सर्प सूक्ष्म एवं आसित, निरुद्धकर, कुटभांग। मंडली सर्प प्रत, शोथयुक्त, पीताभ, पीतरक्त और राजीमान सर्प पिच्छल, स्थिर, शोफयुक्त, स्निग्ध, पांडु, सांद्र रक्त। उसके बाद वृद्ध स्थानीय लक्षण क्या क्या हैं? वांगभट के अनुसार सर्प सविष दंश के लक्षण: दंश स्थान पर शोप, वेदना, चुंबन, खुजली, गांठ होती है। अत्यधिक तीव्र दाह होता है, जैसे वहाँ पर किसी ने जलता हुआ अंगारा रख दिया हो, ऐसा प्रतीत होता है। निर्विष दंश के लक्षण: इन लक्षणों के अभाव में दंश को निर्विष समझना चाहिए। आचार्य सुश्रुत ने शरीर में सर्पविष के प्रसार की गति की तुलना तलवार के वार, बिजली और अग्नि की तीव्र गम्यता और व्यापकता से की गई है। उनके अनुसार मुहूर्त मात्र की अपेक्षा से रोगी के प्राण संकट में पड़ जाते हैं। कभी कभी तो उसमें मुंह खोलने तक का समय नहीं मिलता। आचार्य चरक, सुश्रुत और आचार्य वाग्भट तीनों ने ही एक प्रकार से स्थानिक और सर्प विषयों के साप्ताहिक लक्षणों को पृथक निर्देश किया है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार त्वचा, आँखें, नाखून, दांत एवं मलमूत्र, मुख, पुरुष दंश होना, शरीर में रुक्षता, शरीर में भारीपन, संधियों में वेदना, कमर, पीठ और ग्रीवा में दुर्बलता, जम्भाई आना, शरीर में कंप, स्वर भंग, गले में गुरगुर शब्द होना, शरीर का जड़ हो जाना, सूखे डकार आना, कास, श्वास, हिक्का, वायु का ऊपर की ओर गमन करना, शूल कारण, ऐंठन, तृष्णा, लालस्राव, मुख से झाग आना, स्रोतों को अवरोध और तोदन वेदन आदि वातक वेदनाएं होती हैं। मंडल सर्पदंश के ये दर्वी सर्पदंश के लक्षण है। मंडली सर्पदंश के लक्षण: त्वचा का रंग पीला पड़ जाना, ठंडी वस्तुओं का अभिलाषा होना, सारे शरीर में जलन, दाह, तृष्णा, मंद मूर्छा, ज्वर, ऊर्ध्व और अधोमाग से रक्तदाब, मांस का अवशासन, शोथ, दंश स्थान का गलना, रोगी की सभी वस्तुएं नीली नजर आना, क्रोधी शीघ्र आना, ओष, चोषादि पित्तजन वेदनाएं। राजीमान सर्पदंश के लक्षण: त्वचा आदि का रंग सफेद पड़ जाता है, ठंडा लगकर ज्वर होता है, रोमांच, स्तब्धता, दंश स्थल का सूज जाना, गाढ़े कफ का आना, वमन, आंखों में बार बार कंडू होना, कंठ में सूजन होना, आवाज में गुड़गुड़ाहट, उच्छ्वास में रुकावट, अंधकार से गिरने जैसी प्रतीति होना और लास्ट से कंडू और श्लेष्मिक वेदनाएं। नेक्स्ट है दर्भिकर सर्पविष के लक्षण: दंश स्थान कछुए की पीठ के समान वृद्ध भांगमठ के अनुसार है ये, ठीक है। दंश स्थान कछुए के समान, पीठ के समान ऊपर को उठा जाता है, काला, रुक्ष और दशा से सूक्ष्म चिन्ह से युक्त हो जाता है। त्वचा, नख में दांत, मुख, मलमूत्र सभी काले पड़ जाते हैं। रुक्षता, सिर से भारीपन, संधियों में वेदना, कटी, पृष्ठ धीरा, दुर्बलता, चरम्बाई, कंप, स्वरभंग, गले और गुड़गुड़ाहट, जड़ता, सूखे उदरगार, काश, श्वास, हिचकाया, उदरवात, शूल, ऐंठन, प्यास, लाल स्त्राव, मुंह से फेन आना, स्रोतस का अवरोध और वाजन, अन्य नाना प्रकार की वेदनाएं होती है। मंडली सर्पविष के लक्षण: दंश स्थान पीले लाल वर्णयुक्त, कुछ सूजा, चपटी और फैलन युक्त सूजन, दाह, ओष, क्लेद, सेक और सड़ने वाले होते हैं। मुख, नेत्र, मल, नख तथा दांत पीले पड़ जाते हैं। प्यास, थकान, चक्कर आना, दाह, मूर्छा, ज्वर, मुख पे तिक्तता, सभी चीजें पीली देखना, मुख, नाक, कान, मूत्रमार्ग तथा गुद द्वार के रक्तस्राव, शीत, चाप, धुएं इसे उद्गार। मध्य के लक्षण: विष शरीर से शीघ्रता से फैलता तथा अन्य पित्तजन लक्षण भी दिखाई देते हैं। राजीवान के लक्षण है कि दंश स्थान चिकना, स्थिर, पिच्छल और शोफयुक्त होता है। इसमें रक्त घट, ठंडा और पांडु वर्ण का होता है। सिर दर्द, वमन, आरुचि, आरस्य, जीभ मिचलाना, मुख में मधुरता, कंठ में गुड़गुड़ाहट, गले का जकड़ना, आंखों में कंडू, शीत, ज्वर, श्वास अवरोध, निद्रा, कास, नख, मल, मूत्र, त्वचा और आंखों में सफेदी, जड़ता, अंगों में भारीपन, नासिका, मुख और आंखों से स्त्राव, रोमांच, तमक, श्वास, कफजन अन्य लक्षण प्रकट होते हैं, ठीक है। उसके बाद है पुरुष आदि सर्प भेदों के दंश के लक्षण: पुरुष सर्प के द्वारा दृष्ट व्यक्ति ऊपर की ओर देखता है। स्त्री सर्प के दंश व्यक्ति
ये जो सुश्रुत का है, ठीक है। नीचे की ओर देखता है, उसके माथे पर सिराएं उभर जाती, नपुंसक दृष्टि तिरछी दिखता है। गर्भिणी सर्पिणी के व्यक्ति मुख पांडवर का फूला हुआ होता है। प्रसूता सर्पिणी से दृष्टि कक्षी शूल से पीड़ित होता है, रुधिर युक्त मूत्र त्याग करता है और उपजीविका नामक रोग हो जाता है। ग्रासिता सर्प द्वारा काटा हुआ व्यक्ति अन्न की कामना करता है। वृद्ध सर्प द्वारा व्यक्ति में विष का प्रभाव मंद और चिरकाल में होता है। बालक सर्पदंश का विष का प्रभाव शीघ्र मृदु होता है। निर्विष सर्प के विष का प्रभाव अनुपस्थित होता है। अनुराई जल विलयशायी सर्प के काटने पर व्यक्ति अंधा हो जाता है। अजगर यदि किसी को निगल लेता है तो प्राणनाश से होता है, विष से नहीं, ठीक है। उसके बाद है वृद्ध भांगवत रोग ऊपर की ओर ताकत और शरीर के ऊपरी भाग को सीधा रखकर तथा दाहिने पैर पर जोर देकर चलता है, धीरे होता है। रात्रि में विष का वेग मंद हो जाता है। सर्वणी के विष का लक्षण। आचार्य चरक के अकॉर्डिंग सर्पणी द्वारा दष्ट व्यक्ति नीचे की ओर देखता है, वह स्वरहीन यानी कि लॉस ऑफ वॉइस हो जाता है और कांपता है। स्त्री सर्प के आचार्य सुश्रुत नीचे की ओर देखता है और उसके माथे पर सिराएं उभर आती हैं। विद्वांगवट रोग की नीचे की ओर देखता है, अधोभाग पर बल देते हुए बाएं की ओर जोर देखता है, माथे पर सिराएं उभर जाती है, दिन में वेग मंद हो जाता है, स्वर बैठ जाता है, ज्वर और अतिसार के लक्षण प्रकट होते हैं। नपुंसक सर्प विष के लक्षण। नपुंसक सर्प विष के स्त्री पुरुष दोनों के दंश लक्षण में लेते हैं। यदि काटने पर आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग है, यदि काटने वाले सर्प नपुंसक हो तो व्यक्ति तिरछा दिखता है, ठीक है। और भांगमट तिरछा पार्श्व में देखता है, अधीर मैथुन प्रिय और अधिक वाचाल होता है। गर्भिणी सर्प के लक्षण क्या है? आचार्य चरक के अकॉर्डिंग गर्भिणी सर्प के काटे हुए व्यक्ति का वक्र पांडवत्व होता है, ओठ शून्य हो जाता है और नेत्र काले पड़ जाते हैं। आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग है, रोगी का मुख पांडुवर्ण का एवं शोथियुक्त होता है, ठीक है। वृद्ध भांगवट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि रोगी की जिह्वा तथा नेत्र काले होते हैं, जिह्वाई आती है, ओठ सूख जाते हैं, मुख श्वेत हो जाता है, उदर और भारीपन शिलो रोग के अन्य लक्षण प्रकट होते, क्रोध अधिक आता है। प्रसूता की क्या है कि उदरशूल। आचार्य चरक के अकॉर्डिंग उदरशूल, रक्त मिश्रित मूत्र, सुई के चुभन और उब्रजिका के अन्य रोग लक्षण प्रकट होते हैं। और सुश्रुत के अकॉर्डिंग कुक्षि श्रूरता सुर उधिरम महत्व जिह्विका चश्य भवंती, ठीक है। वृद्ध सर्पदंश के क्या लक्षण है? आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग विष का प्रभाव मंद और चिरकाली होता है। वृद्ध भांगवट के अकॉर्डिंग विष देर से चढ़ता है और वेदना होती है, ठीक है। बाल सर्प के विष का प्रभाव शीघ्र किंतु मृदु होता है, आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग। और वृद्ध भांगवट के अकॉर्डिंग जल्दी चढ़ता है, वेग मंद होता है, ठीक है। अंधे सर्प के विष का कैसा है? सुश्रुत ने बताया है, मत है कि अंधे सर्प के काटने से व्यक्ति अंधा हो जाता है, ठीक है। अजगर द्वारा ग्रसित अजगर अपने शिकार को चारों ओर से लपेटकर दबाव से पतला बनाकर निगल जाता है। ग्रसित प्राणी की मृत्यु होकर उनसे विष से नहीं प्रत्युत दबाता भय और घुटन से हो जाती है। निर्विष सर्प की से दंशित व्यक्ति आचार्य सुश्रुत व्यक्ति में कोई लक्षण नहीं होता, यदि थोड़ी देर बहुत होते हैं तो मात्र भय और आशंका के कारण होते हैं, ठीक है। उसके बाद आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया? तीव्र जहरीले सांपों के काटने पर रोगी शस्त्र पर वज्राहत के समान परंतु भूमि पर गिर जाता है, अंग प्रत्यंग शिथिल हो जाते हैं और वह गहरी नींद में सो जाता है, ठीक है। सर्प विष के वेग देखो, आप वेग भी बताए हैं, ठीक है। अच्छा, 7 वेग इसमें बताए हैं, 7 ही 7 वेग सब में बताए हैं, ठीक है। ये हम बाद में करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है।